और इसे सबसे पहले पार्वती जी ने स्टार्ट किया था। ये बालिकाओं का पर्व होता है। पहले मॉडर्न कल्चर इतना आया नहीं था गांव में, तब ये सब खेला जाता था। पर बीच बीच में ऐसा समय आया कि 5-6 साल तक ये संस्कृति बिल्कुल खत्म हो गई थी। दिन और रात के बीच का जो संध्या का जो समय है, इस समय इसकी पूजा होती है। पिछले वर्ष भी हमने ये प्रतियोगिता आयोजित की थी, इस वर्ष भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें 2 समूहों ने भाग लिया। लोक संस्कृति का पर्व सांझा होली धीरे धीरे पूरे गांव में जो अंचलों में जो पर्व मनाया जाता था वो धीरे धीरे पूरी तरह से विलुप्त हो चुका है। लेकिन ग्राम कुकराबाद में आज भी उसकी प्रथा प्रचलित है। कहीं न कहीं बालिकाओं द्वारा अपनी जो लोक संस्कृति का पर्व है उसे मनाए रखने के उद्देश्य से आज भी यहाँ सांझा होली मनाई जाती है। हम बालिकाओं से बात करना चाहेंगे कि ये पर्व किस प्रकार से मनाया जाता है और कितने दिनों तक ये पर्व चलता है। जी, क्या नाम है आपका? पूजा खोरे। जी, ये जो सांझा होली का पर्व मनाया जाता है ये किस प्रकार से मनाया जाता है, क्या क्या होता है इसमें? ये पर्व में हम 5 दिन के पहले तारे बनाते हैं, उसके बाद सांझा होली बनाते हैं। ये पर्व हम भूल चुके थे, पर हमारी सामाजिक संस्था द्वारा ये पर्व हमने भैयाओं ने प्रतियोगिता आयोजित की थी, उसमें हमने फिर प्रतियोगिता में भाग लेके ये पर्व हमने मनाया था। पहले 5 दिन तो जो तारे बनाए जाते गोबर से बनाए जाते लिपते किस प्रकार जो विधि होती है? पहले हम गोबर से लिपते हैं, उसके बाद हम 5 तारे बनाते हैं। दीवालों पे बनाते हैं? हाँ, दीवाले पे बनाते हैं। और फिर 5 के बाद फिर बता 14-15 दिन तक चलता है। हाँ, ये सांझा होली का कार्यक्रम चालू हो जाता है हमारा। उसके बाद हम अम्मोस के दिन इसको ठंडे करने जाते हैं। उसके बाद हमारे नरवत चालू हो जाते हैं। उधर से हम उसकी मिट्टी लेके आते हैं और उससे फिर हम शंकर भगवान पार्वती जी मनाते हैं। जी, ये क्या नाम है? रेणुका शुक्ला। जी, ये जो आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है ये 14-15 दिन चलने तक इसको किस प्रकार से मनाते हैं? 5 दिन तारे बनाते हैं, 10 दिन सांझा होली बनाते हैं। तारे भी गोबर से बनाते हैं, सांझा होली भी गोबर से बनाते हैं और 10 दिन उनकी पूजा होती है। सांझा मतलब रात, मतलब दिन और रात के बीच का जो संध्या का जो समय है, इस समय इसकी पूजा होती है। सिर्फ संध्या के समय पूजा होती है, सुबह के समय नहीं होती है। और उसकी आरती होती है, उसके भजन होते हैं। सभी बालिका यह संध्या बनाई जाती है, सब बालिका बनाती है। पार्वती जी ने इसको विवाह से पहले पार्वती जी से सांझा होली का शुरुआत हुई थी। सबसे पहले सांझा होली पार्वती जी ने बनाया था, उसके बाद सभी बालिकाओं ने बनाना शुरू किया। देख सकते हैं किस प्रकार से ग्रामीण अंचलों में जो दीवार है, दीवार को पहले गोबर से लीपा जाता है, उसमें 5 दिनों तक लगातार तारे बनाए जाते हैं। तारे के बाद फिर जो अगले 7 या 8 दिन जो बचते हैं उनमें अलग अलग आकृति बना के उनकी पूजा की जाती है। ये पर्व जो शाम के समय इसकी पूजा की जाती है, सूर्य अस्त होने के समय जब दिन भी खत्म होने वाला होता है और रात लगने वाली होती है उस समय इसको मनाया जाता है। और जो लोकगीत जो है, लोकगीत की प्रस्तुति दी जाती है। सभी जो बालिकाएं गाँव में जो बालिकाएं वो एकत्रित होती है एक ही स्थान पर और एक ही स्थान पे अपने जो लोकगीत है उसका गायन करते हैं। उसके बाद फिर प्रसाद वगैरह बंटता है और आरती होती है। और ये लगभग जब लास्ट दिन इसका समापन होता है तो इसे नदी पे या पवित्र स्थान पे इसे विसर्जित करके आते हैं और वहां से मिट्टी लाके फिर शंकर पार्वती जी की आकृति बना के उसकी पूजा पाठ की जाती है। जी, किस प्रकार से पूजा की जाती है यहाँ पर क्या सांझा होता है? हाँ, मेरा नाम मेघा टाले है। जी, जो आप देख रहे हो कि रोजाना करते लगातार पूजा पाठ की जा रही है, जो सांझा होली बनाई है किस प्रकार से बनाई जाती है? ये बस ऐसे बच्चों की संस्कृति है, बच्चों को संस्कृति से जोड़ने के लिए जो देखा जा रहा है कि जो अभी वर्तमान में डिजिटल जमाना आ गया उसमें बालिकाएं सब भूल चुकी है, लेकिन फिर भी अपने गांव में ये आज भी प्रचलित है। जी, पहले हम जब बच्चे थे तब पहले मॉडर्न कल्चर इतना आया नहीं था गांव में, तब ये सब खेला जाता था। पर बीच में ऐसा समय आया कि 5-6 साल तक ये संस्कृति बिल्कुल खत्म हो गई थी। अभी प्रयास संस्कृति भैया के कारण हम फिर से प्रथा हमने शुरू की है और हम चाहते हैं कि छोटे बच्चे और इसमें भाग लें और आगे ये परंपरा चलती रहे। आपको बता दें कि जो परंपरा है, जो लोक नृत्य संस्कृति ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही है। लेकिन सामाजिक संस्था के जो सदस्य है ग्रामीण यहाँ पर उनसे हम बात करना चाहेंगे उनने किस प्रकार से इसको जीवित रखने के उद्देश्य से जो बनाई है कि किस प्रकार से इनके की जा रही है। जी भाई साहब अपना नाम बताओ। जी नमस्कार, मेरा नाम नीरज गुजर है और एक प्रयास सामाजिक संस्था स्वयंसेवी संस्था है जिसके माध्यम से हम लोग ये पिछले 2 वर्षों से ये प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। सांझा मैया प्रतियोगिता है। सांझा होली प्रतियोगिता ग्रामीण अंचल का जो हमारी कन्याएं हैं उनके लिए एक प्रमुख त्यौहार है जो कि ये 15 दिन का होता है। ये पितृमोक्ष अमावस्या तक सतत चलता है और ये विलुप्त होती एक परंपरा थी। ये भूल चुके थे कि इस परंपरा के माध्यम से कहीं ना कहीं गोबर से कोई ऐसी आकृति बनती है जिसमें संजा माई का नाम दिया जाता है था। पिछले वर्ष भी हमने ये प्रतियोगिता आयोजित की थी, इस वर्ष भी हमारे यहाँ प्रतियोगिता आयोजित की जिसमें 2 समूहों ने भाग लिया। पिछले साल 3 बालिकाओं ने लिया था और इस बार
दो समूहों में, मतलब 8-8 10-10 जो हमारी कन्याओं का बहनों का झुंड है उन्होंने भाग लिया। ये रात शाम के समय गायन करती है विभिन्न प्रकार के और उत्साहवर्धन के साथ संध्या माता का पूजन करती है। किस प्रकार से आप ये पर्व मनाते हैं? ये पर्व गणेश विसर्जन के बाद बनाते हैं और ये पर्व 10 दिन का होता है और इसे सबसे पहले पार्वती जी ने स्टार्ट किया था। ये बालिकाओं का पर्व होता है। देखा जाता है दीवारों को पोतते हैं, गोबर से लिपते हाँ, हैं। दीवारों को पहले गोबर से लिपते हैं, फिर उसके बाद आकृतियां बनाते हैं विभिन्न प्रकार की। क्या नाम है आपका? दीपाली पाटिल। जी, किस प्रकार से फिर आप जो गीत गाते हैं, कौन-कौन से गीत रहते हैं उसमें, और ग्रामीण क्षेत्रों में ये कहीं न कहीं विलुप्त हो चुकी है। हाँ, तो लेकिन आज भी देखे जा रहा है कि कहीं न कहीं संस्कृति आपके यहाँ जीवित है। किस प्रकार से मनाते हैं आप? सब हम इकट्ठा होकर जी। गाने गाते हैं और आरती करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। इसका समापन पे फिर क्या करते हो जब समापन होता है? इसके समापन हम अमावस्या के दिन करते हैं जी। और फिर उधर से ही साड़े की मिट्टी लेके आते हैं। तो देख सकते हैं किस प्रकार से जो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो लोक संस्कृति का पर्व है वो धीरे धीरे विलुप्त हो गया है। लेकिन प्रयास सामाजिक संस्था के उद्देश्य ये है कि जो संस्कृति पर्व है अपना वो खत्म ना हो, इसके उद्देश्य से उन्होंने प्रतियोगिता आयोजित करवाई कि प्रतियोगिता के माध्यम से कम बालिकाएं अपने लोक संस्कृति पर्व को जिंदा रखेगी। और ये कहीं ना कहीं आगे इनका उद्देश्य जो है कि अभी वर्तमान में पूरे गाँव में मात्र 2 स्थानों पर बनाई जा रही है, लेकिन अगले आने वाले 4 से 5 वर्षों में ये घर बनने को फिर से शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो संस्कृति मॉडल जमाना आ गया है उससे विलुप्त होती जा रही है और बालिकाएं पूरी तरह से भूल चुकी है। लेकिन संस्था द्वारा यहाँ के जो बड़े बुजुर्ग महिलाएं हैं उनसे पूछ के कि किस प्रकार से आयोजन किया जाता था और आज भी उसी प्रकार से दीवारों को पहले गोबर से पोता जाता है, दीवारों पर आकृति बनाई जाती है, 5 दिन तक तारे बनाए जाते हैं, उसके बाद से फिर अलग अलग डिजाइन से अलग अलग प्रकार से उस पर आकृति बनाई जाती है, फूलों से सजाया जाता है और जब अंत में जब इसका समापन होता है उस दिन सभी टोकरी में लेके नदी किनारे पवित्र स्थान पर इसे विसर्जन करके आते हैं और विसर्जन के वहां से जो मिट्टी लेके आते हैं उससे फिर शंकर पार्वती अन्य देवी देवताओं की मूर्ति बना के उसकी पूजा की जाती है। IBC 24 के लिए हरदा से कपिल शर्मा की रिपोर्ट।